पश्चात जब केवट जी नहीं मांगे ना, और यही जीवन में हमारे आपके भी है, जब भगवान से हम आप कुछ नहीं मांगते ना, देखिए जो मंदिर में जाकर के भगवान के सामने लिस्ट तैयार करके रखा रहता है कि सरकार मुझे ये दो ये चाहिए, देखिए मांगने से कोई चीज मिलता नहीं है। मिल गई बड़ी कृपा है ठाकुर जी की, लेकिन मिलता तब है जब आप नहीं मांगते हैं। और जब आप नहीं मांगेंगे ना तो क्या मिलेगा पता है? भगवान की भक्ति मिलेगी। और जब भगवान की भक्ति मिल जाएगी तो भगवान मिल जाएंगे, और जब भगवान मिल जाएंगे तो सारा संसार मिल जाएगा, सब मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। इसलिए हमारे संत जन कहते हैं कि भगवान को मत मांगो, भगवान से दुनिया की वस्तु मत मांगो, भगवान से भगवान को मांगो। और जब भगवान से भगवान को मांग लेंगे ना तो फिर आपको सब कुछ मिल जाएगा। राम जी से संसार की वस्तु मत मांगिए, राम जी से राम जी को मांगिए। एक संत कहते हैं, बड़ा भाव प्यारा सा है, समय को ध्यान में रखते तो 2 लाइन लगाएंगे। राम को मांग ले मेरे प्यारे, राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिले। जब राम जी से राम जी को मांग लेंगे ना, जब राम जी मिल जाएंगे तो फिर संसार का जीवन भर का सहारा मिल जाएगा, क्योंकि सहारा केवल परमात्मा ही देते हैं। ये संसार कोई सहारा नहीं देगा। आप जो आस लगा करके बैठे ना, हमारा बेटा पोता नाती ये सब सहारा बनेंगे, ये कोई सहारा नहीं बनने वाला। सहारा कौन है हमारा? आपका केवल परमात्मा। मेरे राघव सरकार केवल सहारा है, बाकी कोई सहारा नहीं है। इसलिए कहते हैं कि राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा, मिलेगा तुझे उम्र भर का सहारा मिलेगा। केवट भैया ने कुछ नहीं मांगा ना, तब जाकर के भगवान ने उसे अपनी भक्ति प्रदान की। और भगवान केवट भैया को अपनी भक्ति प्रदान करके अब वहाँ से निषाद राज्य के साथ भैया लक्ष्मण और मैया जानकी के साथ राघवेंद्र सरकार आगे बढ़े। और जैसे ही आगे बढ़े तो अब उस राघवेंद्र सरकार तीर्थराज प्रयाग में पहुँचे, त्रिवेणी संगम, जहाँ पे मैया गंगा जमुना सरस्वती का संगम है, मिलन स्थान है। और कहते हैं ये तीर्थराज प्रयाग धर्म और अर्थ और काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ जो है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थों का भंडार त्रिवेणी संगम के पास है, तीर्थराज प्रयाग के पास है। और तीर्थराज प्रयाग में स्नान करने से, तीर्थराज प्रयाग का दर्शन करने से उसे धर्म अर्थ काम मोक्ष सबकी प्राप्ति होती है। अब
प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार तीर्थराज प्रयाग में पहुंचे मैया और भैया के साथ। और तीर्थराज प्रयाग में पहुंचने के पश्चात त्रिवेणी में स्नान किया और त्रिवेणी में स्नान करने के पश्चात अब उसी तीर्थराज प्रयाग में संगम के तट पे श्री भरद्वाज मुनि का आश्रम है। और अब सरकार समय पा करके भरद्वाज मुनि के आश्रम में पहुंचे। और जैसे भरद्वाज मुनि के आश्रम में पहुंचे तो भरद्वाज जी ने खूब सेवा किया और सम्मान के साथ अपने आश्रम में ले आए। और लाने के बाद कंदमूल फल पवाया सबको और तत्पश्चात विश्राम हुआ। और जब प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार विश्राम करने लगे ना तो श्री भरद्वाज मुनि आए। और भरद्वाज मुनि आने के बाद भगवान के चरणों में प्रणाम किया। और प्रणाम करने के बाद भरद्वाज मुनि ने हाथ जोड़ करके एक विनती करी। जैसे विनती किया राघव सरकार ने कहा, आप कुछ कहना चाहते हैं मुनिवर? भरद्वाज जी ने कहा, नाथ मैं आपसे एक वरदान चाहता हूँ आज। क्या वरदान? श्री भरद्वाज मुनि कहते हैं, नाथ आज मेरा जीवन सफल हो गया, मेरा जन्म सफल हो गया, मेरा तीर्थों में वास करना सफल हो गया, मेरा जप सफल हो गया, मेरा तप सफल हो गया, मेरी माला सफल हो गई। आज मैंने जो जप तप हवन यज्ञ जो भी किया है आज वो सब मेरे सफल हो गए हैं। आजू सफल तपु तीरथ त्यागो, आजू सफल वैराग्य सब सफल हो गया। कैसे सफल हो गया? श्री भरद्वाज मुनि कहते हैं, सफल सकल सुख साधन साजो, बोलिए राघवेंद्र सरकार की। श्री भरद्वाज मुनि ने कहा, नाथ आज मैंने अब तक जो तीर्थों में वास किया था, आज मैंने जो जीवन भर जप किया था तप किया था, आज मेरे जीवन की समस्त साधनाएं सफल हो गई। कैसे सफल हो गई? राम तुम ही अवलोकत आजू, आज आपका दर्शन पा करके मेरे सभी साधन सफल हो गए। देखिए जप तप हवन यज्ञ अनुष्ठान ये सब करने का फल ये नहीं है कि हमारा यश बढ़े, बल्कि जप तप भगवान का भजन करने का फल ये है कि एक ना एक दिन भगवान का दर्शन हो जाए। यही जप का, यही यज्ञ का, यही अनुष्ठान का
सबका यही फल है कि एक दिन भगवान का दर्शन हो जाए। भरद्वाज जी कहते हैं आज मेरे सभी साधन सफल हो गए। क्यों? राम तुम ही अवलोकत आजो। आज आपके दर्शन करके मेरे जीवन की समस्त साधनाएं सफल हो गई। और जब सफल हो गई तो सरकार से कहते हैं भरद्वाज मुनि के नाथ, आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। क्या मांगना चाहते हैं? श्री भरद्वाज मुनि कहते हैं कि हे नाथ, एक कृपा करिए मेरे ऊपर। अब करी कृपा देहु पर एहु, अब करी कृपा देहु पर एहु, निज पद सरसिज चरण सनेहु, निज पद सरसिज सहज सनेहु। भरद्वाज मुनि ने कहा नाथ कृपा करिए और मुझे सहज प्रेम चाहिए। आपके चरणों में मेरा सहज प्रेम हो जाए, बस यही नाथ वरदान चाहता हूँ। ये सहज प्रेम क्या है? प्रेम तो सुना है, सहज प्रेम क्या है? हम और आप सांस लेते हैं, सांस लेते हैं ना? नहीं लेते थे। हाँ, सांस कौन कौन नहीं लेता है? कौन कौन नहीं लेता है? तो लेते हैं ना, तो बोलिए ना। सांस सभी लेते हैं, लेकिन क्या रात्रि में सो जाते हैं तो आपको इस बात की टेंशन रहती है कि रात्रि में सो जाऊंगा तो सांस कौन लेगा? इस बात का भय रहता है। काम करते रहते हैं, काम में व्यस्त हो जाते हैं, पर इस बात की टेंशन रहती है, जरा भी चिंता रहती है कि मैं अगर काम में लिपट गया तो ये सांस कौन लेगा? सांस नहीं लूंगा तो ये मेरे प्राण निकल जाएंगे। कोई सोचता है? नहीं सोचता ना। ये सांस लेना हमारे आपके जीवन में एक सहज प्रक्रिया है, जिसको हम लेते रहते हैं। रात्रि में सोने के बाद भी लेते हैं, जगते हैं, किसी काम में है तो भी सांस लेते रहते हैं, लेकिन हमें आपको पता नहीं चलता। ये सहज प्रक्रिया है। ठीक इसी प्रकार कहते हैं ये जो सहज प्रेम है, श्री भरद्वाज मुनि कहते हैं नाथ मैं आपको प्रेम तो करूं, आपके चरणों में प्रेम करूं, और मुझे इस बात का ज्ञान ना रहे, मुझे इस बात का भान ना रहे, मुझे इस बात की चिंता नहीं रहे, और मैं आपके चरणों में सदैव प्रेम करता रहूं और मुझे इस बात का पता ना चले। क्यों? क्योंकि जब पता चल जाता है ना कि हम भगवान से इतना प्रेम करते हैं, तो ये कहना नहीं कि हम ठाकुर जी से बहुत प्रेम करते हैं, ये भी एक प्रकार का अभिमान है। इसलिए अभिमान ना आने पाए, इसलिए कहा सरकार मैं आपको प्रेम तो करूं, लेकिन इस बात मुझे पता ही ना चले, ये मुझे पता ही ना चले, और मैं आपको प्रेम करता रहूं। सहज प्रेम की याचना करी और तत्पश्चात विश्राम किया यादव सरकार ने, और विश्राम करने के पश्चात भरद्वाज जी से श्री राघव सरकार ने कहा हे मुनिवर मैं किस मार्ग से जाऊं, क्योंकि ये भरद्वाज मुनि त्रिवेणी संगम के तट पर बैठे हैं और ये परमार्थ पथ के पथिक हैं। इसलिए कहा नाथ कहूँ मैं कहीं मग जाऊं, किस रास्ते से किस मार्ग पे मैं चलूं। देखिए राघव सरकार वन में भी जा रहे हैं ना, तो संतों से मार्ग पूछ रहे हैं, जबकि मार्ग सब ठाकुर जी को मालूम है, लेकिन संतों से पूछ रहे हैं। क्यों? क्योंकि कहते हैं जब आप संतों से मार्ग पूछेंगे ना, जब घर के बड़े बूढ़ों से आप मार्ग पूछेंगे ना किसी कार्य को करने के लिए, तो आपका मार्ग सदैव सुलभ और सुगम बना रहेगा, कोई खतरा नहीं रहेगा। इसलिए कहा नाथ कहूँ मैं कहीं मग जाए, किस मार्ग से मैं जाऊँ। भरद्वाज जी ने कहा नाथ आपके लिए तो सारे मार्ग सुलभ हैं, आप जिस मार्ग से जाना चाहते हैं हम जाए, आपके लिए तो सब मार्ग सुलभ है। और तत्पश्चात भरद्वाज मुनि ने अपने 2-4 शिष्यों को साथ में लगा करके राम जी को कहाँ भेजा? वाल्मीकि जी के आश्रम की ओर मार्ग बतलाया।
क्यों? ये भरद्वाज जी के गुरु हैं और संत हमेशा गुरु के पास भेजते हैं कि सोचे कि मैं शायद कम जानता हूँ, मेरे गुरुदेव श्रेष्ठ हैं। और भरद्वाज जी ने 2-4 शिष्यों को भरराम जी के साथ में लगाया और वाल्मीकि जी के आश्रम की ओर के मार्ग को बतलाया। अब प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार तीर्थराज प्रयाग को प्रणाम करके यमुना मैया का दर्शन करते हुए भरद्वाज मुनि ने भेजा और प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार मैया और भैया के साथ चल पड़े। वन बाग देखते हुए प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार वाल्मीकि जी के आश्रम की ओर चल पड़े। देखत बन सरसैल सुहाए, देखत बन सरसैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। वाल्मीकि जी के आश्रम को प्रभु पहुँचे और जैसे वाल्मीकि जी के आश्रम के पास पहुँचे ना, प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार बाहर ही खड़े हैं और भीतर वाल्मीकि ऋषि को पता चला कि हमारे यहाँ राम जी पधारे हैं। तो अब वाल्मीकि जी आश्रम से बाहर आए और जैसे वाल्मीकि जी आश्रम से बाहर आए ना, तो दोनों भैया दौड़ करके वाल्मीकि जी के चरणों में दंडवत किया है और बड़े आदर के साथ, बड़े स्नेह के साथ वाल्मीकि ऋषि ने दोनों भैया को हृदय से लगा लिया है और तत्पश्चात आश्रम में लेकर गए। वार्तालाप हुई, कंदमूल फल खाया और प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार ने विश्राम किया है। और तत्पश्चात वाल्मीकि ऋषि ने राम जी से प्रश्न किया, राम आप वन में आए हैं, किस कारण से आप वन में आए हैं? राम जी ने कहा, नाथ तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथ, विश्व बदरज में तुम रे आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आप सब जानते हैं कि मैं वन में क्यों आया हूँ और आप सब जानते हुए मुझसे पूछ रहे हैं। वाल्मीकि ऋषि ने कहा, राम मैं सब जानता हूँ आप वन में क्यों आए हैं, लेकिन मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ कि आप वन में क्यों आए हैं। मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। और जैसे ही कहा ना, तो प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार ने कहा, मैं तो इतना ही जानता हूँ हे मुनिवर कि मेरा भाई भरत का हित हो गया, मेरी माँ कैकेयी ने अयोध्या वासियों का हित कर दिया, मेरा हित कर दिया, मेरी माँ कैकेयी ने सबका हित कर दिया। जैसे कहा ना कि मेरी माँ कैकेयी ने सबका हित कर दिया, मेरे अयोध्या को भरत जैसा साधु राजा मिल गया, मेरी माँ कैकेयी ने इतना बड़ा हित दिया और मुझे वन में आने का अवसर प्राप्त हुआ, मुझे धर्म का पालन करने का अवसर प्राप्त हुआ, इसलिए मेरी माँ कैकेयी ने सबका हित कर डाला है। वाल्मीकि जी ने कहा, राम सबका हित तो हो गया, लेकिन आपका क्या? आप तो वन वन भटक रहे हैं, आपका हित कहाँ हुआ? राम जी ने कहा, नाथ मेरी माँ कैकेयी ने जितना बड़ा हित मेरे ऊपर किया है ना, इतना बड़ा हित तो उन्होंने किसी के ऊपर नहीं किया। क्या?
अगर मुनिवर मेरी माँ के कहीं मुझे वन में ना भेजी होती तो आप जैसे दिव्य श्रेष्ठ महापुरुषों का, संतों का, चरणों का दर्शन करने का अवसर कहाँ प्राप्त होता। इसलिए सबसे बड़ा हित मेरी माँ के कहीं ने मुझ पर किया है और उनकी कृपा से आप जैसे संतों का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसलिए मेरी माँ के कहीं ने सबसे ज्यादा हित मेरा किया है। जब जीवन में कोई कठिनाई आती है, हम आप होते ना, अगर कोई आजकल का होता उसको कहा जाता कि रात्रि में आपको पूरे जमीन जायदाद का मालिक बना दिया जा रहा है, पूरी वसीयत आपके नाम। बेटे से कहे पिता कि आज ही रात्रि में तुम्हें राजा बनाया जाएगा, सारी वसीयत मैं आपके नाम लिख रहा हूँ। लेकिन प्रातः काल होते ही कह दे कि नहीं, वसीयत नहीं लिखूंगा, वसीयत में तो दे दिया मैंने दान में, तुम्हें कहाँ जाना है, वन। क्या कहेंगे आजकल के, सीधे क्रोधित हो जाएंगे, अरे स्वयं वन में बाद में जाएंगे, पहले घर से पिताजी को ही बाहर निकाल देंगे। आजकल की ये रीत है। लेकिन राम जी के जीवन में जब दुख आया ना, वो उस जीवन में जब पहली बार दुख आया जीवन में राघव सरकार के ऊपर, लेकिन वो धैर्यता से निभाई और ना वो खुशी हुए ना विषाद करके और हर्ष में हुए कि मुझे वन जाने का अवसर प्राप्त हुआ, मुनियों का दर्शन करने का स्वभाव प्राप्त हुआ। वाल्मीकि जी जानते थे ये वन क्यों आए हैं। वाल्मीकि जी ये नहीं जानते थे कि जब जीवन में कभी ऐसी कोई परेशानी आए, आगे चल करके कभी किसी के जीवन में ये परेशानी आए तो उस परेशानी में भगवान का क्या भाव रहता है, ये जानना चाहते थे वाल्मीकि जी कि राम जी परमात्मा हैं और जब परमात्मा के जीवन में कोई ऐसी घटना आए तो उन घटनाओं के मध्य इनका क्या विचार रहता है, ये जानना चाहते थे। आजकल के होते तो सीधे पिताजी को कहने लगते, क्या क्या गलती हो गई पिताजी जो आपने मेरे को वन सौंप दिया, मुझे वन में भेज रहे हैं, मुझे वनवास दे दिया। लेकिन राम जी ने कुछ नहीं कहा, पिताजी की आज्ञा मान करके चले आए और कह रहे कि नाथ कृपा करी है मेरे पिताजी ने, मेरी माँ के कहीं ने मेरा हित किया है। ये राम जी का स्वभाव है, मर्यादा पुरुषोत्तम का स्वभाव है। तत्पश्चात वाल्मीकि ऋषि से प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार ने कहा कि हे नाथ, मुझे 14 वर्षों के लिए वनवास में रहना है, वन में रहना है, तो मैं कहाँ पे निवास करूं, मुझे वो स्थान बताइए। वाल्मीकि ऋषि ने कहा जो बात आप मुझसे पूछ रहे हैं ना, यही बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, थोड़ा उल्टा। आप ही मुझे ये बताइए कि ऐसे कौन सी जगह है जहाँ पे आप विराजमान नहीं हैं। मुझे कोई ऐसा स्थान बता दीजिए जहाँ पर आप नहीं हैं, वहाँ पर फिर मैं आपको वो स्थान बता दूँगा। ऐसा कौन सा स्थान है, ऐसी कौन सी जगह जहाँ पे आप ना विराजमान हो। लेकिन वाल्मीकि जी ने कहा कि राम, आप चित्रकूट में जाकर के निवास करिए। चित्रकूट इस प्रकार से 14 स्थान गिनाए हैं वाल्मीकि जी ने, 14 स्थान बताए रहने के लिए। और 14 स्थान जानते हैं कौन कौन सा था, एक दो की चर्चा करते हैं। जो भगवान का नित्य प्रति भजन करे, जिनकी जीवा भगवान नाम का गुणगान करे, जिनका कान भगवान की कथा रूपी समुद्र हो जाए और उसका कान, व्यक्ति का कान समुद्र हो जाए और उस समुद्र में भगवान के लिए श्री राम कथा रूपी अनेकों नदियां जाकर के उसके कान में भरती रहे, उसके हृदय में आप जाकर के निवास करिए। जो पूरे परिवार के साथ भगवान का भजन करता हो, जो पूरे परिवार के साथ भगवान का भजन करे, पूरे परिवार के साथ भगवान का दर्शन करे, पूरे परिवार के साथ भगवान का तीर्थ करे, आप हे राघव सरकार उसके घर में जाकर के निवास करिए। और क्या कहा कि जो नित्य प्रति भोग अर्पण करके, आपको भोग अर्पण करके, चाहे वो भोजन हो, चाहे वो वस्त्र हो, चाहे वो आभूषण हो, चाहे कोई भी सामग्री हो, जो भगवान को अर्पण करने लायक है, जो भगवान को स्वयं धारण करने से पूर्व पहले भगवान को अर्पण करे और प्रसाद रूप में स्वयं ग्रहण करे, उसके घर में जाकर के आप निवास करें।
भगवान का भोग कौन कौन लगाता है? भगवान का भोग लगा के कौन कौन भोजन प्राप्त करता है? एक दो लोग, कोई नहीं लगाता। जो नहीं लगाते हैं वो लगाना प्रारंभ करते हैं। देखिए अब कुछ लोग कहेंगे महाराज हम क्या करें, हमारे घर में भोजन बनता ही ऐसा है कि हम भोग नहीं लगा पाते, बनता ही ऐसा है। देखिए तो मेरे कहने से कोई छोड़ने उड़ने वाला नहीं, मैं जानती हूँ, मैं कह दूँ कि प्याज लहसुन मत खाइए तो कोई छोड़ने वाला नहीं है। लेकिन महाराज आपके घर में दाल रोटी तो बनती है, दूध रोटी तो है, इसका भोग लगाएंगे, इसका भोग लगाएंगे ना जब आप। देखिए जो भगवान का भोजन का प्रसाद लगा करके भोग लगा करके जो भोजन प्राप्त करता है ना, फिर वो भोग लगाने के बाद वो भोजन नहीं रह जाता, फिर वो प्रसाद बन जाता है। और प्रसाद जब आप ग्रहण करते हैं ना तो फिर कोई बीमारी आपको नहीं लगती, फिर वो प्रसाद बन जाता है। और जब आप भोजन, देखिए भोजन बनाते हैं तो अपने लिए, लेकिन जब भगवान का भोग बनता है ना तो ये मान करके चलिए जो भी हम भोजन बना रहे हैं ना, ये हम अपने लिए नहीं बना रहे, ये ठाकुर जी के लिए बना रहे हैं। और जब ठाकुर जी का भोग लगाएंगे, भोग लगाने के बाद जो प्रसाद स्वरूप में बचेगा उसको हम आप ग्रहण करेंगे। और जब वो प्रसाद स्वरूप में आप ग्रहण करेंगे ना तो फिर ना आपको कोई मर्ज सताएगा ना आपको कोई बीमारी सताएगी, फिर वो भोजन प्रसाद बन जाएगा, भगवान का भोग बन जाएगा। और भोग प्रसाद खाने से कभी भी कोई ना बाधा होती है, फिर ना कोई समस्या होती है। इसलिए भगवान का भोजन को भोग लगाकर प्रसाद पाने का स्वभाव बनाइए, भोग लगाकर प्रसाद पाइए। देखिए छूटने वाला तो नहीं है, लेकिन जब धीरे धीरे आप सरकार को भोजन लगाना प्रारंभ करेंगे ना, आपको अगर 10 दिन दाल रोटी दूध रोटी दे दी जाए तो आपका खाने का मन करेगा? बोलिए 10 दिन दाल रोटी दूध रोटी दे दी जाए तो क्या आपको पसंद आएगा? जब आपको पसंद नहीं आएगा तो ठाकुर जी को भी पसंद नहीं आएगा। और जब ठाकुर जी को पसंद नहीं आएगा ना तो 11वें दिन क्या करेंगे कि हमें भी बढ़िया पनीर कोफ्ता मलाई कोफ्ता खानी है, तो ठाकुर जी आपको उसी दिन से बुद्धि फेर देंगे और आप स्वयं पैसा भोजन बनाना ही छोड़ देंगे। लेकिन कब? जब भोग लगाना प्रारंभ करेंगे तब, जब मन में स्वभाव होगा, जब मन में भाव होगा, तब जाकर के ये परिवर्तन आपके हमारे जीवन में आ सकता है। पहले स्वभाव हो भगवान का भोग लगाने का, स्वभाव बने पहले। कहते हैं कि जो भगवान को अर्पण करके, चाहे वो वस्त्र हो, चाहे आभूषण हो, चाहे वो जो हम आप इत्र लगाते हैं ना सेंट, इसको भी कहते हैं लगाने का एक नियम है। पहले रुई में लेकर के भगवान को अर्पण करिए और तत्पश्चात प्रसाद रूप में उस इत्र को स्वयं धारण करिए। कहते हैं वाल्मीकि जी ने कहा जो आपको सब कुछ अर्पण करके प्रसाद स्वरूप में ग्रहण करता हो, आप उसके मन मंदिर में जाकर के निवास करें। इस प्रकार से वाल्मीकि जी ने 14 स्थान गिनाए और 2-4 स्थान तो ऐसे जो हम आप कर सकते हैं, जैसे वस्त्र आभूषण आदि अर्पण करके धारण कर सकते हैं, भोग लगा करके भोजन पा सकते हैं, कथा सुन सकते हैं, भजन कर सकते हैं। लेकिन 2-4 जो ऐसे स्थान गिनाए हैं ना, ये हम आपको कर भी नहीं सकते। क्या? काम ना हो, क्रोध ना हो, लोभ ना हो, मोह ना हो, ये सब तो तभी दूर होगा महाराज जब ठाकुर जी की कृपा हो। कोई चाहे कि हमारे जीवन में लोभ ना हो, लोभ सबके भीतर है, ये लोभ कब समाप्त होगा? जब ठाकुर जी की कृपा होगी। मोह सबके भीतर है। कौन चाहता है कि हम अपना परिवार छोड़ करके भगवान का भजन करें? कोई चाहता है? हाँ, एक बिटिया 2 बिटिया हाथ खड़ी कर रही है कि हम परिवार छोड़ के भगवान का भजन करें, बिल्कुल हमारी तरह। देखिए तो छूटने वाला भी अपने बस की बात नहीं। ये परिवार, ये अपनों में ममता, ये स्वजनों में मोह माया, ये इतनी आसानी से नहीं छूटेगा। छूटेगा कब? जब ठाकुर जी की कृपा हो। अपने बस की बात नहीं है इसको घर को छोड़ करके भगवान का भजन करना। जब कृपा होगी ना तो स्वतः छूट जाएगा, स्वयं वैराग आ जाएगा, स्वयं आप परिवार की मोह माया से दूर होकर के भजन करेंगे। देखिए जब ठाकुर जी की कृपा होगी तब तो छूटेगी, लेकिन जब तक ठाकुर जी की कृपा नहीं हुई है तब तक ग्रस्त में रहकर ही भगवान का भजन करेंगे। और ये ग्रस्त आश्रम में रहकर के ही भगवान का भजन करना सबसे श्रेष्ठ है।
गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम बताया गया है, वैराग्यों से भी बड़ा। इसलिए गृहस्थ में रह करके भगवान का भजन करे, भगवान को याद करे, भगवान को भोग लगा करके प्रसाद खाए, भगवान को हर चीज अर्पण करके भगवान के प्रसाद स्वरूप में स्वयं धारण करे। और तत्पश्चात वाल्मीकि जी ने इस प्रकार से 14 स्थान बताए और तत्पश्चात कहा कि हे राम, चित्रकूट गिरि करहु निवासु, निवास करिए। और चित्रकूट वो दिव्य स्थान जहाँ पर प्रभु श्री सीताराम जी सदैव विराजमान रहते हैं। प्रभु श्री सीताराम जी भैया लक्ष्मण के साथ चित्रकूट में आए और चित्रकूट में आने के पश्चात प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार ने कामदगिरी पर्वत पर निवास किया। जो कोई चित्रकूट गए होंगे तो कामदगिरी की परिक्रमा अवश्य किए होंगे। कौन कौन गया है चित्रकूट? जो गए हैं हाथ खड़े करिए ना। कोई नहीं गया? गया? जो नहीं गए हैं वो अवश्य जाइए। चित्रकूट वो दिव्य स्थान है जहाँ पर भगवान श्री सीताराम जी सदैव विराजमान रहते हैं, सदैव निवास स्थान है उनका। और चित्रकूट का जब आप दर्शन करेंगे ना तो मैं अपनी मति के अनुसार कहती हूँ, अभी अगस्त में हमने जाकर के वहाँ माता अनसुईया के धाम में जहाँ पे मंदाकिनी गंगा प्रकट हुई है तो वहाँ पे ठाकुर जी की कृपा से, मां अनसुईया की कृपा से 9 दिन कथा गा करके आई हूँ। तो वहाँ पे जब आप देखेंगे ना दर्शन में जैसा चित्रकूट रहा होगा ना, बिल्कुल साक्षात लगता है कि चित्रकूट अभी भी वैसा ही दिखता है, साक्षात इसी तरह दिखता है। चित्रकूट में प्रभु बड़े आनंद के साथ मैया और भैया के साथ विश्राम करने लगे और निषाद राज जी को प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार ने विदा किया। निषाद राज जी चल पड़े और तत्पश्चात जो चित्रकूट में जंगलों के कोल भील थे ना वो भगवान के पास मिलने आए। देवता भी आए, मिल करके चले गए। जितने भी चित्रकूट के ऋषि मुनि संत महात्मा थे सब भगवान के पास आए और मिल करके गए। तत्पश्चात अब जो जंगल का कोल भील था ना वो मिलने आया और कोल भील आकर के भगवान के चरणों में प्रणाम किया और कहते सरकार आप जिस मार्ग से आए हैं ना वो मार्ग धन्य हो गया। आप जिस